ईशा और सूरज के रिश्ते में हो गई है एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अब सूरज ने लिख दिया है अपने नाम के साथ ईशा का नाम। जी हाँ दोस्तों, सूरज गुस्से में आकर के अपना गृह प्रवेश ईशा के साथ कर लेता है और वह लाल रंग के जोड़े में अपने घर में प्रवेश करते हैं और वह दोनों ही अपनी दीवार पर ईशा और सूरज का नाम लिख देता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूरज ने अपना लिया है ईशा को और वह कह चुका है ईशा से कि अब तुम पति ब्रह्मचारी की पत्नी हो। आज तक तुमने इतनी कोशिशें की कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और सूरज गुस्से से लाल होता है क्योंकि ईशा सूरज की बात को नहीं मानती है और वह फिर से सूरज की ज़िंदगी में वापस आ जाती है। सूरज कहता है कि मैंने सारी कोशिशें कर ली ईशा जी को अपनी ज़िंदगी से बाहर करने की, लेकिन ईशा जी ने मेरी सारी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूरज अब हार चुका है ईशा से और वह मान चुका है कि अब ईशा ही मेरी पत्नी है और वह अब ईशा से कह चुका है कि अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानने लगा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अभी सूरज ईशा से करने लगा है बहुत ही ज़्यादा प्यार और ईशा को बनाने वाला है आईएएस और वह उसके लिए आईएएस की किताबें भी खरीदता है और वह ईशा को पढ़ाना चाहता है आगे, ताकि वह आगे जाकर आईएएस बन सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब ये सूरज के पापा यह सब कुछ देखते हैं और वह कहते हैं कि अच्छा यह बात है कि अब तो तुम्हारी बहू ईशा को पढ़ाना चाहते हो, और सूरज के पिता सोचने लगते हैं कि शायद अब सूरज बदल गया है और वह अच्छा बेटा बन चुका है और वह एक अच्छा पति भी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर सूरज बदल गया है पूरी तरह से और वह ईशा को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ईशा के पापा कहते हैं कि अब ईशा किसी भी हालत में मैं उसे वापस इस घर में लेकर आऊँगा और वह सूरज से कहता है कि तुम इस बीच में नहीं आओगे मेरे ना ही मेरी बेटी ईशा के। तो सूरज कहता है कि ठीक है बाबूजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊँगा। और ईशा के पिता कहते हैं कि मैं ही ईशा का भाग्य विधाता हूँ और मैं जैसा चाहूँगा वह ईशा की ज़िंदगी में करूँगा, और अगर ईशा मेरे पास नहीं आएगी तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब ईशा के पापा चल रहे हैं नई चाल ताकि ईशा जल्द से जल्द उसके घर पर पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ विंध्या सूरज से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि सूरज ही विंध्या को बीच मंडप में छोड़कर चला गया ईशा के पास। जी हाँ दोस्तों, और अब विंध्या ने सूरज के साथ तोड़ लिए हैं सभी रिश्ते, ना ही उसे अब दोस्ती का रिश्ता रखा है, ना ही उसे अब कुछ भी वह समझती है और वह उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। और वह कहती है कि इस बार मैं सूरज तुझे माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तूने मेरा दिल दुखाया है और तूने मुझे बीच मंडप में छोड़ करके ईशा के पास चला गया था, इसलिए मैं तुझे अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन दूसरी तरफ ईशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि अब सूरज ने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है और उसने सारा सबूत सबको खुद ही दिखाया है अपनी शादी का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूरज अपनी शादी का सारा सबूत ईशा के सामने और सभी घर वालों के सामने दिखा देता है और वह कहता है कि मैं ही ईशा का पति हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर सूरज और ईशा बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से रहने वाले हैं। जब वहाँ पर दूसरी तरफ सूरज ईशा के पापा के पास जाता है तो ईशा के पापा गुस्से में लाल हो जाते हैं और वह सूरज से कहते हैं कि अगर तू इतना छोटा सा काम नहीं कर सका तो तू किसी भी काम का नहीं है, और वह सूरज के सिर पर बंदूक तान देते हैं जिसकी वजह से सूरज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसके बाद फिर ईशा के पापा सूरज को जहर पिला देते हैं जिसकी वजह से सूरज की तबीयत
ख़राब हो जाती है, लेकिन वह यह देखना चाहते हैं कि सूरज मेरे लिए कुछ भी कर सकता है या नहीं, और बल्कि उसमें तो ज़हर था ही नहीं, और वह बताते हैं कि इसमें ज़हर नहीं था, मैं तो तुझे बस देखना चाहता था कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और सूरज कहता है कि बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपके मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बहुत ही बड़े एहसान हैं, और आपने मेरी ताई जी की घुटनों का इलाज कराया, मेरे पापा का इलाज कराया, इसलिए मैं आपका एहसानमंद पूरी ज़िंदगी रहूँगा, और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगा और तुम्हारी हर बात मानूँगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा जल्द से जल्द एक हो जाएं और वह हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ साथ रहने लगें, तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।